राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी बची हुई खिचड़ी से कि जो आपने पहले ना तो देखी होगी ना ही खाई होगी। तो ये है हमारी खिचड़ी जो हमने बनाई थी। तो ये एक डोंगा खिचड़ी हमारी बच गई थी। आज हम इसी से आपको एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, चलिए हम बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया है आटा, क्योंकि हम सबसे पहले आटा ही लगाएंगे। कोई तैयारी हमें नहीं करनी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ये गेहूं का आटा है नॉर्मल, हमने ले लिया है। इसमें हम आधा चम्मच डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन देखिए इस तरह से हथेली से मलकर डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए मसाले सारे हमारी खिचड़ी के अंदर पहले से ही पड़े हुए हैं, इसलिए हमें सिर्फ आटे में नमक ही डालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे जो क्या होगा कि हमारी जो कचौरी है, आज हम कचौरी बना रहे हैं, बहुत ही खस्तापन आएगा। तो चलिए आटा बढ़िया से लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। देखिए ये गुनगुना पानी नहीं है, ये ठंडा नॉर्मल पानी है। तो उसी से ही मैं ये आटा लगा रही हूँ। तो अच्छे से आटे को बढ़िया से मल कर जो है इसको मक्खन मलाई सा बना लेंगे, तभी जाकर हमारी कचौरी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो देखिए आटा बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अभी हम क्या काम करेंगे, इसको जो है कपड़े से ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद हमने आटे को देख लिया है अपने, तो इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं। देखिए बस ऐसा ही आटा होना चाहिए जिसकी जैसे कि आप रोज़ रोटी बनाते हो ना, बस ऐसा ही लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हल्का सा टाइट हो जाए उससे बस। तो चलिए आटा हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिए अब हम बनाएंगे अपनी कचौरियाँ। इसको ढककर साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी खिचड़ी। तो देखिए इसमें पहले ही मसाले पड़े हुए हैं। हमने जो है आलू की खिचड़ी बनाई हुई है, छोंक कर थोड़ी चटपटी सी बना रखी है। तो ये खिचड़ी देखिए हमारी जो है एक डोंगा बची हुई है। अब कोई खा नहीं रहा है, तो अब जो है हम इनको जो ये खिचड़ी बची हुई है इसको कचौरियों में खिलाएंगे सबको, बिल्कुल भी वीरान नहीं करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और कुछ नहीं डालना है, बस हरा धनिया काफ़ी है। इससे बहुत ही बढ़िया जो है कचौरियों में खुशबू आएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो डालें, नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बगैर नहीं बनेगी। तो इसे जो है मिला लेते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास खिचड़ी बची हुई है तो अगर आपने रात को बनाई है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, बाहर मत रखना। क्योंकि क्या होता है थोड़ी पतली सी हो जाती है, फ्रिज में रख कर जो है थोड़ी टाइट रहती है, उसकी जो है कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत बढ़िया कचौरी बनती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हल्का सा मोटा पेड़ा लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, जैसे कि कचौरी बनती है। देखिए जिस रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटा लेना है। तो हमने 2 पेड़े बना लिए हैं पहले ही। 2 पेड़े बनाकर ही पहले कचौरी बनाएंगे, क्योंकि एक साथ नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्या होता है कि जो पेड़े बनाते हैं उनमें पापड़ी आ जाती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कचौरियाँ बनाकर। हमने ले लिया है चकला, और चकले पे थोड़ा सा लगा लिया है हमने तेल, इससे कि हमारी कचौरियाँ चिपकेगी नहीं। दोस्तों ये कचौरी ऐसी है कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी कभी आप बनाओ तो आप घर वालों को बिल्कुल भी मत बताना कि ये कचौरी हमने जो है बची हुई खिचड़ी से बनाई है। यकीन मानिए उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कचौरी खिचड़ी से बनाई है या आपने आलू से बनाई है। ये बिल्कुल आलू से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे हम आलू की कचौरी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जितनी भी भरी जाए उतनी भरना, ऐसा नहीं है कि ज़रा ज़रा सी भरनी है, बिल्कुल नहीं निकलेगी। फिलिंग अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखिए इस तरह से अंगूठे से अंदर की साइड से दबाते हुए और बाहर का पोर्शन ऐसे बंद करना है। देखिए चाहो तो इस आटे को ऊपर के जो है आप हटा भी सकते हो, मैं नहीं हटा रही हूँ, इसको यहीं का यहीं फोल्ड कर दिया है मैंने, कि यहीं पर चिपक जाएगा बढ़िया से। देखिए तो अब हम इसको धीरे धीरे बेल लेते हैं। चलिए इसको बेल लेते हैं। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए चारों तरफ से, ये नहीं कि एक साइड से ज़्यादा बेल दिया, एक साइड से कम बेल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ से एक जैसा बेलेंगे, कचौरी का फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए कितनी बढ़िया बनेगी। कहीं से आपको दिखाई दी है कि ये फटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगी। तो चलिए कचौरी हमारी एक बन के हो गई है बिल्कुल तैयार। अब फटाफट से दूसरी कचौरी बना लेते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने आपको बचे चावलों से जो है बहुत
बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनाकर दिखाई है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देखना ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगी। बचे कभी कभी चावल बच जाए आपके पास, उससे आप इस तरह की सब्ज़ी बना सकते हो और चावलों के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको भी इसी तरह से जो है भर लेते हैं। देखिए मैं 1.5 चम्मच मतलब खिचड़ी की भर रही हूँ, 1 चम्मच बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें जो है कचौरियाँ बिल्कुल मोटी मोटी भरी भरी बनानी है। और वैसे भी कचौरी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, जिसके अंदर फिलिंग बहुत सारी हो, आटा कम हो फिलिंग ज़्यादा हो। देखिए मैंने हाथ से सेट कर दिया है, अब हम इसको तेल लगाते हैं चकले पे और इसको बेल लेते हैं। दोस्तों फूली फूली बनेगी, खस्ता बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी कचौरियाँ। देखिए फटी नहीं ना कहीं से भी, बिल्कुल नहीं फटेगी। आप जब बनाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कचौरियाँ कितनी अच्छे से बनती है। ये देखिए मैं आपको दोनों साइड से दिखा रही हूँ, कहीं से भी कचौरी हमारी नहीं फटी है। तो 2 कचौरी हमारी बन गई है। अब हम क्या काम करेंगे, आपको पहले बनाकर दिखाते हैं, फिर हम फटाफट से ऐसे एक एक बनाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, क्योंकि नहीं तो इस पर पापड़ी आ जाएगी। तो चलिए हमने गैस पे पहले ही कढ़ाई रख दी थी, तो हमारा जो है तेल गरम है और हम एक एक कचौरी पहले डालेंगे और इसको सेकेंगे। अब देखिए फूल कर ऊपर अपने आप ही आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया कचौरी बनेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें आगे जाने की हिम्मत मिलती है, हमारी ताकत बढ़ती है और हमारा मन करता है कि आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आएँ। ये देखिए मैंने पहली डाली थी वो फूल गई है, साथ ही मैंने दूसरी डाल दी है। इस तरह से फटाफट से बन जाएंगी हमारी कचौरियाँ। अब देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और कहीं से भी खुलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए अच्छे से सेकेंगे लाल लाल करके। तो देखिए बन गई है ना फूली फूली कचौरी। ये देखिए कह सकता है कोई कि ये कचौरी हमने खिचड़ी से बनाई है? बिल्कुल नहीं कह सकता कोई। और खाने वाले तो वाह वाह करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये कचौरी आपने कैसे बनाई है और बार बार बनवाएंगे। और बच्चों को तो इतनी पसंद आती है इस तरह की चीज़ें कि जब हम बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मा ऐसे ही बनाना, कि मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए अब मैं फटाफट से इसी तरह से सारी कचौरियाँ डालती जाऊँगी और इनको सेकती जाऊँगी। कुछ भी समय नहीं लगता इसको बनाने में, क्योंकि खिचड़ी हमारी तैयार थी, हमने कोई मसाला वगैरह नहीं तैयार किया है, बस हमने आटा लगाया है और आटा लगाकर हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि नाश्ते में क्या बनाएं क्या खाएं और आपके पास अगर इस तरह से खिचड़ी बची हुई है तो आप फटाफट से कचौरियाँ बनाकर सबको नाश्ता करवा सकते हो। ये देखिए कितनी बढ़िया कचौरी हमारी बनी है, अंदर इनकी इतनी फीलिंग भरी हुई है कि मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों इन कचौरियों को एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कचौरी हमारी कैसी लगी। देखिए लग रही है ना सुंदर, आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि हमें देखते ही बनानी है। तो या दोस्तों इन कचौरियों को देखने के बाद आप जब भी खिचड़ी बनाओगे ज़्यादा ही बनाओगे और इन कचौरियों को ज़रूर बनाओगे। ये इतनी बढ़िया लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ एक। देखिए इस तरह से मैंने इसको तोड़ दिया है। देखिए बिल्कुल बाहर से खस्ता अंदर तक सिकी है, फीलिंग देखिए कितनी भरी है, भरपूर फीलिंग भरी हुई है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।